जय श्री राम दोस्तों, जय माता की, राधे राधे, जय महाकाल। आज महाशिवरात्रि के पर्व पे के साथ ही महाकुंभ का भी आज लास्ट नहान था। बहुत से महानुभाव बहुत सी टिप्पणियाँ किए हर एक धर्म में। मीडिया वाले भाई भी अनुमान लगा लिए कि 70 करोड़ तक महाकुंभ में आदमी नहाने चला गया था। क्या मीडिया भाई या सरकार या समाज के किसी वर्ग के आदमी भी ये कह सकता है कि किस जाति का आदमी जाकर महाकुंभ में स्नान किया है? क्या यहाँ जात पात नहीं था? क्या यहाँ ऊंच नीच नहीं था? तब तो बाहर अगर हम जाते हैं, तुम चमार हो, तुम पंडित हो, तुम जिमदार हो, तुम तेली हो, तुम कानू हो, तुम धोबी हो, उसका छुआ नहीं खाएंगे, छुआ नहीं पिएंगे। गंगा माँ के तरफ पवित्र, जमुना माँ के तरफ पवित्र, सरस्वती माँ की तरफ पवित्र नदियाँ, उसमें जाकर सभी वर्ग का आदमी, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सब लोग उसमें डुबकी लगाए हैं। क्या वहां जात पात नहीं था? जात पात किसने बनाया? हमने या आपने या इस समाज ने? क्या ये सरकार ने? नहीं। अगर कर्म महान है तो कोई जात नहीं काम करेगा, कोई पात नहीं काम करेगा, कोई सरकार नहीं काम करेगी, कोई समाज नहीं काम करेगा। अगर कर्म महान है तो ईश्वर उसका परिणाम देगा। मैं नहीं कहता कि आप मत नहाइए, मत जाइए। आप नहाए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं कि मत नहाइए। लेकिन महाकुंभ के बाद और महाकुंभ जब तक चला, जात पात लेकर आदमी ढोता रहा। मीडिया कर्मी 70 करोड़ आदमी की जनसंख्या का अनुमान लगा लिया कि नहाने आए। किस बिरादर का आया ये अनुमान नहीं लगाया। तो हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो धर्म है, एक ही है, तो वो है सनातन धर्म। क्या वहां मुस्लिम भाई नहीं नहाने आए थे? एक ठो नेहा सिंह राठौर करके है, वो लंबा चौड़ा भाषण भी देती है और गाना भी गाती रहती है। वो पता ना कैसे उसका नेहा सिंह राठौर हो गया। उसको तो शर्म आना चाहिए कि किसके ऊपर तुम इल्जाम लगा रही है। ये बता मेरे को, नेहा सिंह राठौर किसके ऊपर इल्जाम लगा रही है? उस व्यक्ति के ऊपर जो उसका देश छोड़कर कोई परिवार ही नहीं है। योगी जी जैसा और मोदी जी जैसा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। वो किस्मत से कभी एक हो जाते हैं वैसे व्यक्ति। अरे वो किसके लिए कर रहे हैं? अगर वो बैठ जाए आज भी
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, कल को नहीं रहेंगे, वो बैठ जाए, बैठे बैठे अपना पालन तो कर सकते हैं। उनका इतना पेंशन मिलेगा, इतनी गवर्नमेंट सुविधा देगी, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, इस समाज के लिए कर रहे हैं। और तुम उस पर, ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठा रही है। क्या कभी तुम्हारे जीवन में, नेहा संग राठौर, तुम्हारे जीवन में अभी तक जितनी तेरी उम्र होगी, मेरे को ये बता, ऐसा सुविधा महाकुंभ में तुमने देखा था कभी? जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो सुविधा दिए हैं, जिस प्रकार हमारे प्रशासन के लोग, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे भाई लोग वहाँ सुरक्षा बल के लोग लगे हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था वहाँ की गई है, क्या आपने जीवन में कभी देखा? तो उस पर उंगली उठा रही है। कभी सरकार के ऊपर तो कोई भी उंगली उठा सकता है, क्या कभी ऐसा नहीं तुम बात कर सकती हो कि इस समाज में जो हम और तुम्हारे बीच में जो आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसको दूर हटाया जाए? तो बस सरकार ऐसे कर रही है, सरकार वैसे कर रही है। अरे वो सरकार कर रही है तो सबके लिए कर रही है, तुम्हारे लिए और हमारे लिए नहीं कर रही है। और गलत कहाँ कर रही है ये बताओ मेरे को। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे हमारा धर्म, हमारा कर्म यही है, हमारे जुबान से, हमारी अंतरात्मा से किसी भी बात को लेकर के हमारे सामने वाले को दुख न हो, तो हमारा कर्म है। हम अपना जीवन, इंसान जीवन जी लेंगे जब तक दूसरा दुख, हमारे बातों से दुखी ना हो। और जब हमारे बातों से वो दुखी हो जा रहा है तो हमारे इंसान मानव में जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम कुत्ते से भी बदतर है। हमारा एक कुत्ता है, हमारे पास एक कुत्ता है, जूली नाम रखे हैं उसका। वो इंसान से भी ज़्यादा वफादार है मेरा। और मतलब भगवान ने उसके गले में कंठ आवाज़ नहीं दिया है इंसानी, नहीं तो इंसान की तरह बर्ताव करता है। और हम इंसान बस उसका लूटो, उसका सरकार ने ये किया, योगी ने ये किया, मोदी ने ये किया, हम क्या किए पता नहीं साला। हम लैट्रिन करने हगने जाएंगे, नहीं निकल रहा है तो मोदी है, मोदिया नहीं निकाल रहा है, योगी। बे सालो, तुम अपने अंदर झांक कर देखो ना, कहां कमी है तुम्हारे अंदर। योगी जी जैसा, मोदी जी जैसा ना कभी व्यक्ति हुआ है और ना ही होगा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री, तो ऐसे गिने चुने आदमी जीवन में एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। महाकुंभ में क्या हमारे मुस्लिम भाई नहीं गए थे? बहुत गए थे। आपसी प्यार, और कुछ राजनेताएं भी इसमें हैं। पार्टी से हमारी मतलब नहीं है, ना ही बीजेपी, ना ही सपा, ना कांग्रेस, ना बसपा, किसी से मतलब नहीं है। हर एक दल में एक ऐसे राजनेता भी हैं जो हमको और आपको जातिवाद में, गरीबीवाद में, विवाद में उलझाए रखे हैं अभी तक। किस वर्ग के आदमी हैं ये बताइए ना। बसपा में, बसपा किसकी पार्टी है? तो हरिजनों की पार्टी है। क्या कोई भी ऐसा राजनेता हुआ है जो गरीब परिवार, दलित परिवार को आगे बढ़ा सके अपने से? कोई ऐसा राजनेता खड़ा हुआ है? कोई भी आएगा बस यही कहेगा कि उसके पीछे मत जाओ, वो तुम्हारे पुरखों को मारे हैं, पीटे। अरे साल, तुम देखने आए हो कि मारे हैं, पीटे हैं? हाँ, तुम्हारे में ताकत है तो उसके बच्चे को तुम पालो पोसो और पढ़ाओ ना।
कभी तुम लोग ये कहे हो कि हमें शिक्षा फ्री चाहिए, हमें स्वास्थ्य फ्री चाहिए, मेडिकल फ्री चाहिए? कभी ये आवाज कहीं उठाए हो आप लोग? नहीं। बस भीड़ जुटा करके और बस प्रेशर बनाओ। दलित वर्ग तुम्हारे हर चीज से वंचित किया जा रहा है, तुमको हर चीज से सरकार दबा रही है। अरे किसकी सरकार दबा रही है यार? बीजेपी वाली आएंगे, हमने वो कर दिया, वो क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। तुम साले अपने औकात पर तुम अपनी एक भी वोट नहीं ले सकते हो। तुम लोग जब भी लेते हो मोदी जी के नाम पर लेते हो, योगी जी के नाम पर लेते हो। कभी अपने बल पर लेकर देखो कि तुमने क्या किया इस समाज के लिए। सपा के लोग भी ऐसे आते हैं, लेकिन मेरे को राजनीति से मतलब नहीं है। हाँ, बस इस क्षेत्र के जो राजनेता हैं, मैं उनसे यही कहने चाहूंगा कि अपने क्षेत्र के मेडिकल हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल को आप लोग सुधारिए, शिक्षा को सुधारिए। हमारा समाज कहां से कहां जा रहा है, हम कितने पीछे हैं। अगर हम संगठित होंगे, चाहे पार्टी किसी की भी हो, कि सरकार किसी की भी हो, हम संगठित होंगे तो हमारा देश संगठित होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी से बगावत करिए, चाहे आप लोग कुछ नहीं, आप कहीं भी जुबान लड़ाइए, कहीं देश की जिस दिन देश की बात आ रही है तो देश के हित में काम करिए, समाज के हित में काम करिए। महाकुंभ का पर्व था, एक दूसरे पर दुनिया भर का वो अपशब्द बोलते गए। बोलने से क्या होगा? आप मत जाइए, आपको कौन मना कर रहा है कि आप नहाइए? मत जाइए, मत नहाइए। जो जा रहा है उसको तो मत रोकिए आप। हम स्वतंत्र हैं। हमारे मैं मुंबई में मेट्रो में काम कर रहा था, हमारे दोस्त भी बहुत लोग हैं जो कि अधिकतर मुस्लिम लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आज उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ तक हूँ। हमारे यहाँ घर पर भी है, घर पर आए हैं हमारे मुस्लिम वर्ग के ही लोग हैं, जो मतलब एक भाईचारा, एक बहुत अच्छा मतलब सम्मान दिए। तो जातिवाद में मत बटिए, अपना कर्म जो कर रहे हैं वो सबसे महान है, उसको आप मत मिटाइए। अगर आपको इंसान बनना है, आपको महान बनना है किसी के नजरों में, आपको ताकतवर बनना है, तो अपने आप को बदलिए कि आपसे आपके पीठ पीछे लोग आपकी बड़ाई करें, ना कि आपके सामने भी आपके पीठ पीछे भी गाली से बात करे या आपके पीठ पीछे आपका बुराई करे। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी बातों से आपको बुरा, किसी को भी, किसी भाई को भी अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर जिसको अच्छा लगा हो वो मुझे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय सिया राम।